प्रभु यीशु के मधुर नाम में एक बार फिर से स्वागत है आज के एक नए विषय के साथ। और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस विषय को शुरू से लेके अंत तक ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा, क्योंकि जो शब्द और जो भाषा मैंने इस्तेमाल की है वो बहुत ही साधारण है। ये प्रचार जो है बहुत ही चिकने चुपड़े प्रचार नहीं है। इस चैनल पे जितने भी प्रचार आप सुनेंगे देखेंगे उनको आप शुरू से अंत तक देखें। इसमें आपको चिकनी चुपड़ी बातें नहीं मिलेंगी, सिर्फ वही बातें मिलेंगी जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। इसलिए कृपया ध्यानपूर्वक आपने अगर शुरू किया है सुनना तो अंत तक सुनते रहिए, तभी आपको समझ आएगा परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की बातें। आज का जो विषय है ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, और जैसा कि आपने पढ़ा होगा थंबनेल में कि अगर हम एक ये कार्य कर देते हैं तो हम पूरी बाइबल को पूरा कर देते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न करने का कार्य हम करते हैं। तो इसके बारे में जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 15 और उसकी 22 आयत से, वहां पर लिखा है, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। जब हम पहला शमूएल अध्याय 13 को देखते हैं तो इजराइलियों के पहले राजा शाऊल ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किया। उसने अनाज्ञाकारिता का कार्य किया। आप समझ ही गए होंगे कि हमारा आज का विषय क्या है। हमारा आज का विषय है आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन। और ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही एक बड़ा काम है। राजा शाऊल ने वही कार्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसीलिए 15 अध्याय उसकी 22 आयत में शमूएल नबी शाऊल राजा को भारी वचन कह रहा था। असल में शमूएल जो था वो शाऊल को परमेश्वर के प्रसन्न रहने का रहस्य बता रहा था। जो रहस्य शमूएल नबी बता रहा था वो रहस्य था आज्ञाकारिता। और ये आज्ञाकारिता जो थी उसके बारे में शमूएल उसके दिमाग में डाल रहा था कि परमेश्वर किसी बलि से, किसी भी अन्य धार्मिक क्रियाकलापों से प्रसन्न नहीं होता जितना कि अपनी बात के माने जाने से। और मैं आपको बताऊं कि स्वर्ग में शैतान ने परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं की। उसने अपने ही घमंड में आके परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और वो दंड का पात्र बना। ऐसी ही अनाज्ञाकारिता आदम और हवा ने की। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और दंड का कारण बने। और मैं आपको बताऊं कि आज्ञाकारिता जो है ये केवल 2 तरह की होती है। जो पहली आज्ञाकारिता है वो है किसी से भी प्रेम करके और सच्चा लगाव होने के कारण आज्ञाकारी होना। और जो दूसरी आज्ञाकारिता होती है वो होती है किसी से भी भयभीत होकर, किसी से डरकर, उसकी गुलामी में रहकर उसकी आज्ञाओं को मानना। ये मुख्य और जरूरी 2 ही प्रकार के आज्ञा पालन को हम अपनी दुनिया में देखते हैं। इसके अलावा भी कई अन्य प्रकार की आज्ञाकारिता हो सकती है, लेकिन अन्य सभी जितनी भी आज्ञाकारिताएं हैं इन्हीं 2 प्रकारों में से निकलती है। इन्हीं 2 आज्ञा पालन का वो फल है, या तो प्रेम के कारण, सच्चे लगाव के कारण आज्ञाकारी होना, या भय और गुलामी के कारण आज्ञाकारी होना। परमेश्वर का जो वचन है ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक बार बार आज्ञाकारिता करने को कहता है। आज्ञाकारिता के साथ ही आशीष प्राप्त की जा सकती है। और मैं आपको बताऊं कि माँ बाप के जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, उनके जो प्रिय होते हैं, उनको ही समय पर और माँ बाप से उनके मांगने पर चीज़ें मिलती हैं। और जो बच्चे आज्ञाकारी नहीं होते उनकी बात माँ बाप भी नहीं सुनते। ये हम अपनी दुनिया में देख सकते हैं। अगर मेरा कोई बच्चा मेरा आज्ञाकारी है, मेरा कहना मानता है, तो मैं उसके लिए प्रसन्न रहूँगा और उसकी ज़रूरतों को मैं पूरा करूँगा। अगर वो मेरी आज्ञा पालन में नहीं है, अगर वो मेरी बातें नहीं मानता, तो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। और ऐसे ही परमेश्वर के आज्ञाकारी भी आशीष पाते हैं। आज्ञाकारी होने का मतलब है वचन को पढ़ना और उसके अनुसार ही कार्य करना। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास है,
बाइबल हमारे पास है, उसको पढ़ना और उसके अनुसार कार्य करना। और यदि हम आज्ञाकारी है तो सच में मैं आपको बताऊं कि हम आशीष पा सकते हैं। वचन के अनुसार यशाया अध्याय 1 उसकी 19-20 आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर का वचन हमें साफ रीति से बताता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। ये इजराइलियों के लिए परमेश्वर वचन बोल रहे थे, और इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं किया, और आज्ञा पालन ना करने के कारण वो बार बार बंधुआई में जाते गए और बार बार वो परमेश्वर की आशीषों से वंचित होते रहे। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, मतलब कि तुम आशीष के भागी बने रहोगे। लेकिन इजराइलियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने बार बार आज्ञाओं को तोड़ा। और अफसोस की बात है कि आज कई मसीह लोगों की भी यही हालत है जो इजराइलियों की थी। आज्ञा पालन, अधूरा आज्ञा पालन या बिल्कुल भी आज्ञा पालन नहीं करना। जब हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हमें आज्ञाकारिता और अनाज्ञाकारिता करने के फल के बारे में पता चलता है। वहां पर हमें पता चलता है आशीष और श्राप क्या है। आप खुद व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को पूरा पढ़िए। यहाँ पर 68 आयतें जो हैं, कुल 68 आयतें आपको मिलेंगी। उसमें से 14 जो आयतें हैं ये आशीष के बारे में है, और जो 54 आयतें हैं वो श्राप के बारे में बताती। यहां पर हमें पता चलता है कि क्या है आशीष और क्या है श्राप। ये आज के हमारे जीवन पे लागू होते हैं। आप इसे पढ़िए, जरूर पढ़िए और अपने आप को जांचिए। अब सवाल उठता है, आखिर हम आज्ञा पालन कैसे करें या कैसे सीखें? और हमारा आज का यही अध्ययन है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम आज्ञा पालन के बारे में सीखते रहेंगे, और परमेश्वर का वचन आज हमें आज्ञा पालन करना सिखाएगा। इससे पहले कि हम आज्ञा पालन के बारे में सीखें, पहले हम देखेंगे कि हमसे पहले परमेश्वर का आज्ञा पालन धरती, आकाश, पेड़ पौधे, प्राकृतिक वस्तुएं, जानवर, पक्षी, ये कैसे परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहे हैं, और ये सब कुछ हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए हम पढ़ें अय्यूब अध्याय 12 और उसकी 7 और 9 आयत। यहां पर लिखा है, पशुओं से तो पूछ और वह तुझे सिखाएंगे, और आकाश के पक्षियों से और वह तुझे बताएंगे। पृथ्वी पर ध्यान दे तब तुझे शिक्षा मिलेगी, और समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। कौन इन बातों को नहीं जानता कि यहोवा ही ने अपने हाथ से इस संसार को बनाया है। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें खुद बोल रहा है। पशुओं से पूछो, आकाश से पूछो, पक्षियों से पूछो, पृथ्वी से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे, शिक्षा देंगे। परमेश्वर आज मुझे और आपको, हम मनुष्यों को क्यों इन सब से सिखाना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि हमसे ज़्यादा ये सब परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। आइए सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन के अनुसार पशुओं से पूछते हैं, और पशुओं में सबसे पहले हम एक निर्बुद्धि पशु से, जिसको सभी बेवकूफ़ समझते हैं, जिसका आदर नहीं होता, ऐसे पशु के पास चलते हैं। और वो पशु है गधा। बिलाम की गधी के बारे में हम देख रहे हैं, और इस गधी ने अपना मुंह खोला परमेश्वर का आज्ञा पालन करके। परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि बोल, और वो बोल पड़ी। ये हम पढ़ते हैं गिनती अध्याय 22 उसकी 28 आयत से लेके 31 आयत तक। और मैं आपको बताऊं, ये सबसे कमजोर और निर्बुद्धि पशु माना जाता है, और इसने आज्ञा पालन किया, इसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। इसलिए अय्यूब में परमेश्वर का वचन कह रहा है, पशुओं से पूछ, वह तुझे सिखाएंगे। ये सबसे कमजोर पशु ने यहां पर परमेश्वर का आज्ञा पालन किया, और इसके बाद सबसे ताकतवर पशु के पास चलते हैं जिसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। इसके बारे में हम पढ़ते हैं दानियल अध्याय 6 में,
जब दानियल को शेरों की मांद में फेंका गया, उस वक्त शेरों ने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। परमेश्वर ने शेरों को आज्ञा दी कि ये मेरा दास है, इसके सामने मुंह नहीं खोलना, और शेरों ने अपना मुंह बंद रखा। ये देखिए, पशुओं से सीखिए, पशु परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। शेर ने अपना मुंह बंद कर दिया, आज्ञा पालन किया। और उसके बाद हम सीधे चलते हैं पक्षियों के पास। अब हम आकाश के पक्षियों से आज्ञा पालन करना सीखेंगे। आइए हम पढ़ते हैं पहला राजा अध्याय 17 और उसकी 1-6 में जब हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर ने जब एलिया को क्रीत नामक नाले में छिपने के लिए कहा, तो वहां पर उसे खाना खिलाने के लिए एक कौआ उसके लिए खाना लाता रहा, उसके लिए मांस, मछली, रोटी लाकर उसे देता रहा। और आपको पता है, ये कौवे जो होते हैं, इनका स्वभाव जो है वो छीनना होता है, दूसरों के खाने को छीन के खाना। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा पालन इस कौवे ने किया और परमेश्वर के दास को वो खाना लाके देता रहा। इसीलिए अय्यूब में परमेश्वर का वचन कहता है, पशुओं से पूछ, पक्षियों से सीख, वो तुम्हें बताएंगे आज्ञा पालन क्या है, परमेश्वर क्या है। इसके बाद हम सीधे आते हैं पृथ्वी से पूछते हैं। पृथ्वी आज हमें ज्ञान सिखाएगी, पृथ्वी पर हम ध्यान देते हैं। अगर हम पृथ्वी पर ध्यान दें तो सारी पृथ्वी जो है परमेश्वर का ज्ञान हमें बताती है, ये पहाड़, पेड़, नदियां, नाले। परंतु जब हम थोड़ा सा आज्ञा पालन देखेंगे जो इस पृथ्वी पर हुआ, तो हम अचंभित रह जाएंगे। आज हम इस छोटे से आज्ञा पालन को देखते हैं निर्गमन अध्याय 14 में। और ये बहुत ही महान कार्य है पृथ्वी का। समुद्र के पानी ने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया और इजराइलियों के लिए वो खड़ा हो गया और सूखा रास्ता बीच में से दे दिया। ये है आज्ञा पालन। पानी भी परमेश्वर का आज्ञा पालन करता है। पृथ्वी हमें ज्ञान दे रही है। परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए पानी ने इजराइलियों के लिए रास्ता दे दिया। इसके बाद हम जब आज्ञा पालन की बातों को देखें तो जैसा यूब की किताब में बताया गया कि समुद्र की मछलियां भी तुझसे वर्णन करेंगी। तो अभी हम चलते हैं सीधे समुद्र की मछलियों के पास। यहां पर एक मछली के बारे में हम देखते हैं जिसने अब आज्ञा पालन किया और योना नबी को अपने पेट में 3 दिन रखा, लेकिन उसे पचाया नहीं। वो परमेश्वर का आज्ञा पालन उस मछली ने किया, उसे निगल के उसे जीवित रखा। ये है आज्ञा पालन। इसीलिए अय्यूब 12 अध्याय 7 और से लेके 9 आयत तक परमेश्वर का वचन बता रहा है, बोल रहा है, पशुओं से पूछो वो तुझे सिखाएंगे, आकाश के पक्षियों से पूछो वो तुम्हें बताएंगे, पृथ्वी पर ध्यान दो, शिक्षा मिलेगी, समुद्र की मछलियां तुमसे वर्णन करेंगी। ये है योना नबी की मछली जो हमसे वर्णन कर रही है। इसके बाद हम सीधे प्राकृतिक घटनाओं की तरफ आते हैं। जब हम नए नियम में मत्ती अध्याय 8 की 23 से आगे पढ़ते हैं, मरकुस अध्याय 4 की 35 से आगे पढ़ते हैं, लूका अध्याय 8 उसकी 22 से पढ़ते हैं, तो यहां पर पता चलता है कि ये प्राकृतिक नियम भी परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। जब कश्ती में यीशु मसीह सोए हुए थे, आंधी और तूफान आया, उसी वक्त प्रभु यीशु मसीह ने उठ के आंधी और तूफान को डांटा, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। और उस आंधी और तूफान ने भी परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। प्रकृति भी परमेश्वर का आज्ञा पालन करती है। इसके बाद हम सीधे आते हैं आग की तरफ। आग भी परमेश्वर का आज्ञा पालन करती है। अरे दानियल अध्याय 3 में देखें, वहां पर जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की भट्टी में डाला गया, उस दिन जला था, कुछ ना कुछ तो जला था। आग की भट्टी में डालने वाले जो सेवक थे वो जल गए थे, राजा का हाथ भी जला था, और शद्रक, मेशक, अबेदनगो का भी कुछ जला था। उनका जला था जो उनके हाथों और पैरों में बंधन डाले गए थे, सिर्फ वही जले थे। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो बिल्कुल नहीं जले थे, क्योंकि परमेश्वर ने आग को आज्ञा दे दी थी कि मेरे दास इस आग में है, तो उन्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाएगी। इतना नहीं, परमेश्वर खुद उस आग में उतर आए थे। यह है आज्ञा पालन। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है अय्यूब अध्याय 37 उसकी 6 में जब हम पढ़ते हैं
तो वहाँ पर पता चलता है कि बर्फ़ और बारिश भी परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। जब बारिश गिरती है तो वो परमेश्वर की आज्ञा से गिरती है, बंद होती है, परमेश्वर की आज्ञा से बंद होती है। बर्फ़ परमेश्वर की आज्ञा से गिरती है, ओले परमेश्वर की आज्ञा से गिरते हैं। ऐसे हजारों आज्ञा पालन के उदाहरण अगर हम खुद अपनी बाइबल को पढ़ें तो हमें पढ़ने को, देखने को मिल जाएंगे। और एक इतना बड़ा उदाहरण है आज्ञा पालन का, उससे बड़ा उदाहरण पूरी बाइबल में मैं सोचता हूँ नहीं मिलेगा। वो है फिलिपियों अध्याय 2 उसकी 8 आयत। वहाँ पर लिखा है, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आज इन सब आज्ञाकारिता को हम देख रहे हैं और इनमें सबसे बड़ी है प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता। जो खुद परमेश्वर था उसने इस चीज को नहीं सोचा, लेकिन परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया, आज्ञा पालन को पूरा किया। और वचन हमें बताता कि हमारा स्वभाव, हमारा आज्ञा पालन प्रभु यीशु मसीह की तरह होना चाहिए। हम क्यों देख रहे हैं इन पेड़ों को, इन समुंदर, मछली और आग और प्रकृति और कौवे के बारे में, शेर के बारे में, गधे के बारे में क्यों देख रहे हैं? हम क्यों बातें कर रहे हैं? क्यों अय्यूब की किताब में ये बताया गया है? इसलिए बताया गया, ये सब तो आज्ञाकारिता करते हैं, लेकिन क्या मनुष्य आज्ञाकारिता करता है कि नहीं? क्योंकि जैसे शैतान ने अनाज्ञाकारिता की और मनुष्य को बहका दिया और मनुष्य ने भी अनाज्ञाकारिता की, आज शैतान वही कार्य फिर से कर रहा है। वो नहीं चाहता कि मेरे और आप जैसे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उससे आज्ञाकारिता करना सीखें। आज परमेश्वर का वचन हर व्यक्ति पढ़ रहा है। कई कह रहे हैं हम मसीह हैं, हम पास्टर हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन झूठ उनके मुंह पे है। हेरा फेरियां, चोरी करना, कई ऐसे कार्य कर रहे हैं जो परमेश्वर के वचन के बाहर हैं, जो आज्ञाकारिता में नहीं है। और मैं आपको बताऊं, तभी तो शमूएल शाऊल को बता रहा था कि परमेश्वर अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है, ना कि धार्मिक कामों से। चाहे हम कोई भी हैं, कुछ भी है, अगर हम वचन की आज्ञाकारिता नहीं कर रहे, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, वचन सेवकाई कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, लोगों को चंगाई दे रहे हैं, समर्थ के काम कर रहे हैं, लेकिन आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो कुछ लाभ नहीं। यशाया अध्याय 64 उसकी 6 आयत हमें बताती है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान हैं। जो लोग परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं करते और सोचते हैं कि हम धर्म के कार्य कर रहे हैं, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम नाइट प्रेयर कर रहे हैं, हम डे प्रेयर कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता नहीं कर रहे, तो उन लोगों पर, और मैं आपको बताऊं कि वो लोग मत्ती अध्याय 6 और 7 हम भी पढ़ें, पूरा पढ़ें। आज्ञाकारिता नहीं, धर्म के काम अगर कर रहे हैं तो कोई लाभ नहीं। और अगर आज्ञाकारिता नहीं कर रहे, आज्ञा पालन नहीं कर रहे, तो मत्ती अध्याय 7 की 21 से 23 की आयत हमारे ऊपर, इन जैसे, हम जैसे लोगों पर ही पूरी होगी जो आज्ञाकारिता में नहीं होंगे। बहुतेरे होंगे जो कहेंगे हमने ये कर दिया, हमने दुष्ट आत्माएं निकाल दी, हमने बीमारों को चंगा कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने भविष्यवाणियां कर दी। लेकिन परमेश्वर पूछेगा, आज्ञाकारिता की? क्या तुम वचन के अनुसार पूरा चले? आखिर आज्ञाकारिता से क्या मिलेगा? ये क्यों करना है मुझे और आपको? क्यों आज्ञाकारिता करनी है? आइए पढ़ते हैं अय्यूब अध्याय 36 उसकी 10 से लेके 12 तक। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वह बुराई से दूर रहें। यदि वह सुनकर उसकी सेवा करे तो वह अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वह ना सुने तो वह तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता से मरते हैं। आज्ञाकारिता बार बार हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। परमेश्वर हमें इसलिए आज्ञाकार बनने के लिए कहते हैं क्योंकि हमें शिक्षा मिलती है परमेश्वर के वचन से और हम बुराई से दूर रहते हैं। आज्ञा पालन करने से ही हम बुराई से दूर रहेंगे। आज्ञा पालन करने से ही सुख समृद्धि आएगी, आशीष आएगी, चंगाई आएगी। आज्ञा पालन करने से ही परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। अगर हम आज्ञाकारिता नहीं करेंगे तो हम नष्ट होंगे।
और आज्ञाकारिता करने के द्वारा ही व्यवस्था विवरण 28 अध्याय की पहली 14 आयतें जो हैं, आशीष की आयतें, वो हमारे जीवन में फलती हैं। अगर नहीं है आज्ञाकारिता तो जो अगले 54 श्राप हैं वो हमारे जीवन में दंड स्वरूप फलते हैं। आखिर ये आज्ञा पालन है क्या? आज्ञा पालन है परमेश्वर की आज्ञाओं को, बाइबल को केवल पढ़ना और सुनना ही नहीं, उसके अनुसार बनना है, उसके अनुसार करना है, बाइबल के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, अपने शरीर से, प्राण से, आत्मा से परमेश्वर के साथ चलना है और उसकी माननी है, उसका आज्ञा पालन करना है, वचनों में जो लिखा है वो पूरा करना है। हमें 10 काम धर्म के करके एक काम में भी अगर हम अज्ञानता करते हैं, एक काम में भी हम बुराई करते हैं, तो हमारे 10 काम जो है वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं। परमेश्वर 100% चाहते हैं। परमेश्वर ये नहीं कहते कि तुम भाई 100 में से 99% जो है वो आज्ञाकारिता करो, 1% रहने दो। नहीं, परमेश्वर कहते हैं 100%। ठीक है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना अध्याय 14 उसकी 15 और 21 आयत। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, अगर हम कहते हैं हाँ भाई मैं प्रोफेट हूँ, मैं अपोस्टल हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का एक चुना हुआ पात्र हूँ, मैं मसीही हूँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तभी हम प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। अगर नहीं मानते तो हम उससे प्रेम नहीं करते। और जिसके पास मेरी आज्ञा है वह उन्हें मानता है और वह मुझसे प्रेम रखता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही क्लियर रूप में बता रहे हैं, जो प्रेम है ना, प्रेम, इसका बहुत बड़ा योगदान है पूरी बाइबल में। अगर पूरी बाइबल का निचोड़ आज्ञा पालन है तो ये आज्ञा पालन प्रेम के बिना नहीं हो सकता। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं तो हम आज्ञा पालन भी नहीं करते। अगर मेरे बच्चे मुझसे प्रेम करते हैं, अगर मैं किसी से प्रेम करता हूं तो मैं उसका आज्ञा पालन करूंगा। पति पत्नी अगर एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो वो एक दूसरे की बात मानते हैं और एक दूसरे के प्रति उनका विश्वास बना रहता है, समर्पण बना रहता है। और आज्ञा पालन जो है वो प्रेम के कारण ही आता है। तभी तो यीशु मसीह बता रहे हैं यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा में रहोगे। अगर हम किसी से प्रेम रखते हैं तभी हम उसका आज्ञा मानते हैं। अगर बच्चे हमसे प्रेम रखते हैं तभी वो हमारा आज्ञा पालन करेंगे। अगर पति पत्नी से और पत्नी पति से प्रेम रखती है तभी वो एक दूसरे का आज्ञा पालन करेंगे। और आज्ञा पालन ही नहीं करेंगे, वो विश्वास में, समर्पण में, हर चीज़ में आगे बढ़ेंगे। आज मैं एक भेद बता रहा हूँ जो सचमुच परमेश्वर का नियम है। यही नियम हमें परमेश्वर के बहुत ज़्यादा करीब और ग्रहण योग्य हमें बनाता है। ये नियम है, अगर हमारे अंदर प्रेम है तो आज्ञा पालन आएगा, और अगर आज्ञा पालन है तो समर्पण आएगा, और समर्पण के कारण आदर भी होगा, पवित्र भय भी होगा, विश्वास भी होगा, ये सब कुछ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेम प्लस आज्ञा पालन प्लस समर्पण, इसके आगे कुछ भी नहीं। इन 3 चीज़ों में ही सब कुछ पूरा हो जाता है। इन 3 चीज़ों में ही पूरी बाइबल पूरी हो जाती है। अगर हमें किसी से सच्चा प्रेम है तो तब ही हम उसका आज्ञा पालन करते हैं, और तब ही हम समर्पित होते हैं और उसका आदर करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यही नियम प्रभु यीशु मसीह हमें यूहन्ना अध्याय 14, 15 और 21 आयत में बता रहे हैं। अगर हम वचन का आज्ञा पालन नहीं करते और बाइबल के अनुसार नहीं चलते तो जान लीजिए हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु से सच्चा प्यार नहीं करते। जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, चाहे वो कितना भी अपने आप को मसीही, विश्वासी, चर्चों में जाने वाले बताते रहें। अगर वचन को पूरा नहीं कर रहे तो कोई प्रेम नहीं परमेश्वर से। इसीलिए कई लोग जो आज परमेश्वर की आशीषों से, चंगाइयों से वंचित है,
क्योंकि वो तो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर नहीं है, क्योंकि जहाँ पर आज्ञा पालन नहीं है वहाँ पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। और जो प्रेम करते हैं वो आज्ञा मानते हैं। प्रेम करने वाले ही आज्ञा मानेंगे। जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वो आज्ञा पालन बाइबल के अनुसार नहीं चलेंगे। यही भेद की बात शमूएल नबी जो है वो शाऊल को बता रहा है, पहला शमूएल अध्याय 15 उसकी 22 में, कि परमेश्वर प्रसन्न होता है बात माने जाने से, आज्ञा पालन से। और फिर मैं बता रहा हूँ, जब हम किसी का आज्ञा पालन करते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि मैं अपने प्रिय को जान गया हूँ या जानता हूं। अगर प्रेम नहीं तो हम में कोई आज्ञा पालन नहीं होगा। हमारा आज्ञा पालन जो है बिना प्रेम के अधूरा होगा। या तो ये आज्ञा पालन किसी की गुलामी के अंदर या भय के अंदर होगा, या ये आज्ञा पालन प्रेम के अनुसार होगा। और अगर प्रेम होगा हमारा किसी के साथ, हम उसका आज्ञा पालन कर रहे हैं, तो हम उसके प्रति समर्पित होंगे और हम उसे जान जाएंगे। उस व्यक्ति के बारे में हम जान जाएंगे, उसको पहचान जाएंगे। जैसा हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 उसकी 3 से 5 में जब हम पढ़ते हैं, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। हमारे अंदर प्रेम है अगर परमेश्वर के प्रति, तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं, हम परमेश्वर को जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है। और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचनों को नहीं पूरा करता, बाइबल को नहीं पूरा करता और कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं जान गया हूँ उसे, वो झूठा व्यक्ति है। वचन बता रहा है उसमें सत्य नहीं, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। आज्ञा पालन करने वाले ही परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध हुए हैं और वो ही परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर के वचन का, उसकी बातों का आज्ञा पालन नहीं है और हम खुद को यीशु के चेले और उसके जानने वाले, बाइबल को जानने वाले कहते हैं, तो हम झूठे लोग हैं। लेकिन अगर हम वचन पर चलते हैं तो हम सच में सिद्ध प्रेम में, सच्चे प्रेम में, सच्ची आज्ञा पालन में हैं। अगर प्रेम है तो हम आज्ञा पालन करेंगे, तब ही समर्पण होगा और आशीषें आएगी। एक सच्चा आज्ञा पालन पूरी बाइबल को पूरा करता है सच में, और यही बाइबल का निचोड़ है। जब हम यूहन्ना अध्याय 19 उसकी 30 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु ने पिता की आज्ञा पालन को पूरा किया और आज हमें अपना उदाहरण दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्रूस के ऊपर बोला पूरा हुआ और अपना प्राण पिता के हाथ में दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने तो आज्ञा पालन पूरा किया, और आज हम क्या उस आज्ञा पालन को पूरा कर रहे हैं? हमें भी बाइबल को अपने जीवनों के द्वारा पूरा करना है। बाइबल को केवल पेज दर पेज पढ़ना या सुनना ही काफी नहीं है, उसके अनुसार चलना है। ये पूरा ब्रह्मांड, धरती, आकाश, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, समुंदर, ये सब आज तक परमेश्वर का आज्ञा पालन कर रहे हैं। और जिस दिन प्रभु ने आज्ञा दी आकाश की शक्तियों को हिलने के लिए, उस दिन ये हिल पड़ेंगी। जिस दिन परमेश्वर धरती को आज्ञा देगा तो भूचाल आने शुरू हो जाएंगे, सुनामी आनी शुरू हो जाएगी। जब परमेश्वर आज्ञा देता है, समुंदर को, नदियों को, पहाड़ों को, ये सब कुछ कांपते हैं, परमेश्वर की आज्ञा पालन में चलते हैं, आज्ञा पालन को पूरा करते हैं। लेकिन आज हम हैं जो परमेश्वर का आज्ञा पालन नहीं करते, वचन के अनुसार नहीं चलते। ये कुछ मुश्किल नहीं है, वचन के अनुसार चलना मुश्किल नहीं है। ये मुश्किल हमें लग सकता है उस वक्त जब शैतान हमारे दिमागों में घुस के दिमाग का माइंड वॉश कर दे, उस वक्त हमें मुश्किल लगेगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा जो सहायक के रूप में प्रभु ने हमें दिया है वो हमारे साथ होगा, तो हमें ये मुश्किल नहीं लगेगा, ये बहुत आसान हो जाएगा। ये है आज्ञा पालन। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा पालन किया, जानवरों ने आज्ञा पालन किया, धरती आकाश ने आज्ञा पालन किया, इन सब चीज़ों ने आज्ञा पालन किया। लेकिन हम कहाँ पर हैं? हम अपने आप को जांचे परखे, आज जो मसीही लोग हैं, क्या हम आज्ञा पालन में हैं या नहीं?
अगर हमें प्रभु से प्यार है तभी हम प्रभु का आज्ञा पालन करेंगे। अगर प्यार नहीं तो हम अवज्ञा ही करेंगे, अनाज्ञाकारिता ही करेंगे। आज हमें परखना अपने जीवनों को। अगर आज्ञाकारिता वचन के अनुसार हमारे जीवनों में है तो समझ लीजिए आपने पूरी बाइबल को पूरा कर दिया है। आज्ञाकारिता में बहुत कुछ आता है और इससे पहले परमेश्वर के साथ प्रेम होना जरूरी है। प्रेम का भी बहुत बड़ा योगदान है। जब हम पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं, वहाँ पर 12, 13, 14 अध्याय में जब हम पहुँचते हैं, वहाँ पर हमें पता चलता है प्रेम के बारे में। वहाँ पर पता चलता है प्रेम का भी स्थान जो है वो बहुत बड़ा है। और ये आज्ञाकारिता, प्रेम और समर्पण ये एक दूसरे का हिस्सा है। लेकिन उससे मैं आपको सच में एक बात बताऊं कि अगर परमेश्वर से प्रेम है तो हम तभी आज्ञाकारिता में आएंगे, तभी हम परमेश्वर के वचनों को पूरा करेंगे और उसके बाद ही समर्पण हमारा बनेगा। प्रेम है तो आज्ञा पालन है, आज्ञा पालन है तो समर्पण है। और समर्पण में बहुत चीज़ें होती हैं। समर्पण में भय रखना होता है, विश्वास रखना होता है, मेल जोल होता है और कई चीज़ें होती हैं समर्पण में। यह हम देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। अगर हम करेंगे तो फिर हमें आशीषों के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं। आज्ञा पालन करेंगे तो बार बार किसी से सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज्ञा पालन करेंगे तो हमें इधर उधर दूसरे चर्चों में या समर्थी पास्टरों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं होगी। आज्ञा पालन करेंगे तो परमेश्वर खुद ब खुद हमें प्रसन्न होके आशीषें देंगे। ये है परमेश्वर का वचन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको आज्ञा पालन करना सिखाए और हमें आज्ञाकारिता में बढ़ाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन।